मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ब्रजेश पांडे, फिजिक्स फैकल्टी मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। तो चलो आपको मैं बताता हूँ फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा। सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं बात करने वाला हूँ जेई फिजिक्स के बारे में। देखो जेई में अभी एग्ज़ाम आने वाला है, फेब में होगा या मार्च में होगा, पता नहीं कब होगा, बट होगा ही सही, ठीक है। तो जेई में अपने 11th और 12th दोनों टॉपिक्स आते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चाहे मैथमेटिक्स में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि 11th में कोई कुछ हम पढ़ते ही नहीं है, और हम कहाँ जाते हैं सीधा 12th में, और हम सोचते हैं यार 12th में कर रहा हूँ बोर्ड के साथ और 11th मैंने चलो ठीक ठाक कर ली तो मेरा तभी जेई निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अपन को 12th के साथ साथ 11th पे उतना ही फोकस करना है जितना अपन बोर्ड को सीरियस लेते हैं। बिकॉज अगर मैं 11th को ढंग से नहीं करूँगा, उसके चैप्टर्स अच्छे से नहीं करूँगा, तो कन्फर्म है कि 12th के जो टॉपिक्स हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी कंफर्म आएगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ पहले 11th के बारे में, है ना। कौन कौन से चैप्टर्स और कितने कितने मार्क्स के अपने आते हैं 11th के जो जेई में आएंगे। तो चलो पहले उसकी बात करते हैं और फिर हम चलेंगे 12th के पास। तो चलो सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पर अपना चैप्टर है पहले का यूनिट डायमेंशन एंड एरर। देखो इसका एक क्वेश्चन आता है, कोई फिक्स नहीं है, बिकॉज अब जो है बनते टोटल कितने 8 सेट, ठीक है। तो किसी के सेट में मान लो 2 क्वेश्चन आ गया, किसी में 3 आ जाए और किसी में 1 भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्टली जो ज़्यादा चांस होते हैं एरर से आएगा सिर्फ 1 क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी आता है वर्नियर कैलिपर का, आपने पढ़ा होगा मेन स्केल रीडिंग वाला। तो इससे आएगा ओनली 1 क्वेश्चन, या तो एरर आएगा या फिर डायमेंशन आएगी। डायमेंशन किसी भी टॉपिक का वो पूछ सकता है, किसी भी फॉर्मूले का वो पूछ सकता है। तो डायमेंशन अब उनको ऐसे भी आती है नॉर्मली, इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन से आता नहीं है, बट अगर आया तो ओनली 1 क्वेश्चन ही आएगा। आफ्टर दैट हम आएंगे किस पे, काइनेमेटिक्स पे। दो काइनेमेटिक्स में मैंने लिखा है 2 क्वेश्चन, क्यों, इसके भी रीजन है। बिकॉज काइनेमेटिक्स में 2 पार्ट होते हैं, पता है अपन को। एक अपन पढ़ते हैं 1D मोशन और एक आता है 2D मोशन। 2D में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रांजेक्टरी या रेनमैन प्रॉब्लम्स, उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। और एक आएगा अपना 1D से, जिसमें अपन मान लो वेलोसिटी, स्पीड या जो भी वो पूछ ले। तो काइनेमेटिक्स से मोस्टली 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस तरह से मतलब अपने ग्रीन में कर रखा है, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स, इसलिए ये पढ़ना चाहिए हमको काइनेमेटिक्स। अगला टॉपिक अपना क्या है, लॉज ऑफ मोशन। देखो लॉज ऑफ मोशन में मैंने लिखे हैं 2 क्वेश्चन, क्यों, एक सेक्शन आएगा लॉज ऑफ मोशन का और अगला आएगा किसका, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन और इससे न्यूटन्स लॉ से 1, तो इसमें आज तक कितने बताओ, 2 क्वेश्चन। उसके बाद है अपना वर्क पावर एनर्जी, बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक। इसको स्किप मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज अगर हम WP नहीं पढ़ेंगे तो आगे के सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, SHM जितने भी चैप्टर्स हमारे आएंगे ना, उन सब में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इसको पढ़ के जाना। इसका खुद का वेटेज भी है कितना, 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वैसे तो जैसे NCERT में चैप्टर नंबर 7 है, इंक्लूडिंग रोटेशन डायनेमिक्स। तो सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन आ सकता है, या बहुत रेयर का चांस है, कभी कभी 2 भी दे देता है, लेकिन इसलिए मैंने 2 लिखे हैं बिकॉज लास्ट के 3 साल में ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसको हम RBD बोलते हैं, कहीं कहीं इसको रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं। उससे भी अपने 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है, इसलिए आप इसको बाद में करना, पहले आप ऊपर के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि रोटेशन से क्वेश्चन आ जाए और हमसे वहाँ हो जाए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर आएगा अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे 1 क्वेश्चन आता है, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में अपना 1 क्वेश्चन आ सकता है, और वो ज़्यादा आता है डॉपलर इफेक्ट से या बीट फ्रिक्वेंसी से, या फिर तुमको वो पूछ लेगा जैसे ऑर्गन पाइप वगैरह से पूछ सकता है। तो 1 क्वेश्चन इससे चांस है, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन, मिल करके 1 क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये है बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक। इससे हमको मिलेंगे कितने बताओ, 2 क्वेश्चन, क्योंकि KTG और थर्मोडायनामिक्स में 2 क्वेश्चन आते भी हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री के बारे में, पता होगा आपको, हीट ट्रांसफर के बारे में। तो ये चैप्टर्स और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ये थोड़ा ईजी भी है, बिकॉज इसको अपन कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सॉलिड्स, जिसको हम कहीं कहीं इसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं, पढ़ा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स।
तो फ्लूइड से भी अपने 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये है अपना 11 का सेक्शन। इसमें अपने तो वेटेज क्या है मेनली, काइनेमेटिक्स का 2, इसका 2, WB का 2, सेंटर ऑफ मास का इसका 2 और KTG का 2 है और इसका भी कितना है 2 है। बाकी एक क्वेश्चन एक नंबर के एक क्वेश्चन वाले हैं, तो इसको अपन चाहें तो स्किप कर भी सकते हैं, बट जो दो क्वेश्चन आएंगे उसको हम स्किप नहीं करेंगे। तो चलो अब चलते हैं 12 के पास। ये था अपना 11th, तो आओ इधर 12 की बात करते हैं अपन पहले। देखो 12th अपनी वैसे भी अच्छी होती है बिकॉज हम NCERT पढ़ते ही हैं, तो 12th हम बोर्ड के रिगार्डिंग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो 12th वैसे भी सबकी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर भी मैं बता दूं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी, इससे आता कितना क्वेश्चन है, 1 लेंदी है लेकिन आएगा कितना, 1। तो इससे 1 आएगा। इसके बाद आएगा कैपेसिटर से भी अपना 1 क्वेश्चन आता है। रेयर केस है कि इससे 1 आएगा, बाई चांस से 1 भी नहीं आता है कभी कभी। देखो अगला है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है, बिकॉज इससे आ रहे हैं देखो 3 क्वेश्चंस। इसमें 21 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में भी इससे 3 क्वेश्चंस आए हैं और हर साल आते हैं, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको ये 3 क्वेश्चन देने वाला है। तो स्टूडेंट इसको इसके बिल्कुल मत करना, और ये ईजी है क्योंकि अपन ने इसको 10th में पढ़ा है, इसलिए ईजी सेक्शन है, जरूर पढ़ना। कितने आएंगे इसे, 3 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड या बोल दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे अपने आते हैं कितने क्वेश्चन, इससे अपने 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी अपना 10th में पढ़ा हुआ है, तो इससे 2 या 1 आता है, पर मोस्टली चांस 2 का होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इनसे 1-1 आएगा। थोड़ा वेटेज कम है इनका, बट वेटेज ज़्यादा किसका है, अभी करंट का 3 है, इसका कितना है बताओ, 2। उसके बाद अपना EMI आएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इससे वैसे तो 1 क्वेश्चन आता है, बट 21 के एग्जाम में इससे आगे थे 2 क्वेश्चन। इसे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, इसको आप हल्के मत लेना। तो आप सोचो यार 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 ही आएगा, नहीं, इससे इस साल 2 क्वेश्चन भी आ गए थे, पर वो इस साल ही आए थे, उससे पहले नहीं आए थे। तो मोस्टली ज़्यादातर इससे कितना क्वेश्चन आएगा, 1। उसके बाद अपना आता है अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अपना आएगा मॉडर्न फिजिक्स। देखो मॉडर्न फिजिक्स में अपने 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, या 3 से 4 होते हैं, जैसे फोटो इफेक्ट हो गया, अपने एटॉमिक हो गया और न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। तो 3 चैप्टर से इससे आते कितने क्वेश्चन, 2। लेकिन ये अपन ने 11th में भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए इसको स्किप मत करना, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आएगा अपना वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वैसे ही देखो बहुत ज़्यादा होता भी इंटरेस्टिंग, और ये हमने 10th में पढ़ा भी है, इससे हमको मिलेंगे कितने बताओ कितने क्वेश्चन, 2। उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो आगे आएगा अपना रे ऑप्टिक्स। इससे हमको मिलेंगे 2 क्वेश्चन, जिसको हम जियोमेट्रिक्स ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद अपना है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सेमीकंडक्टर। इससे 1 क्वेश्चन आता है, वो भी आएगा डायोड के ऊपर, ज़्यादातर डायोड ही पूछता है वो, इसलिए आप डायोड को पढ़ लेना, क्योंकि इससे 1 क्वेश्चन ही आएगा और डायोड का आ जाता है। सेमी के बाद हम जाएंगे कम्युनिकेशन पे। देखो कम्युनिकेशन का 1 क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस में आता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ज़्यादातर, तो बहुत कम ही पूछते हैं। लेकिन आपको टाइम मिले तो कम्युनिकेशन भी एक बार देख लेना, अदरवाइज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उतने में अपना हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ होती है। फिर भी इसका 1 क्वेश्चन उठ के आ जाता है। फिर आएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ये 3 पेज का या 4 पेज का चैप्टर होता है ओनली, लेकिन इससे 1 क्वेश्चन बना जाता है वेव्स के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमको पता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको पढ़ना चाहिए, बट 1 क्वेश्चन है तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो समरी क्या है आज की, देखो ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे, करंट से और रे ऑप्टिक्स से और वे ऑप्टिक्स से, और किससे बताओ, मॉडर्न से। तो 12th में आप ये चैप्टर कर लीजिए, और 11th में मैंने मार्क कर ही रखा है जो 2-2 क्वेश्चन है। तो चलो ये था, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।